नमस्कार दोस्तों। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो ये सबसे बेहतर समय है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेंड्स, बात करें भारत सरकार की या फिर अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो बात करें बिहार सरकार की, दोनों जगह इलेक्शंस आने वाले हैं और लगातार वैकेंसीज देखने को मिल रही है। और अभी फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी की, बिल्कुल नए वैकेंसी की, जो 14 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और केवल 10th क्लास अगर आप पास हैं तो इतने बेहतरीन जगह पे आपको नौकरी मिलने वाली है, जिसका नाम सुन के ही जो आपके पड़ोसी हैं या फिर जो भी हैं बिल्कुल जलने लगेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। चलिए मैं आपको बिना देर किए हुए शुरू करता हूँ इसको बताने के लिए। तो दोस्तों, मुझे पता है कि बिहार में जो दरोगा की भर्ती आई है, सब इंस्पेक्टर के नाम से आप जानते हैं या फिर अवर निरीक्षक के नाम से भी, ये आपके लिए नौकरी नहीं, ये डबल स्टार पाने का सपना है, वर्दी पाने का सपना है। लेकिन आपके इस वर्दी पाने के सपने को अगर आप सच में साकार करना चाहते हैं तो अपनी मेहनत को 2 गुना करिए, 4 गुना करिए। और मार्केट में फ्रेंड्स, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज़बरदस्त पुस्तक लॉन्च हुई है चक्षु प्रकाशन के द्वारा, इसको जरूर स्टडी करिए। यह पुस्तक फ्रेंड्स तैयार की गई है 100% सिलेबस के अनुसार। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, वो भी व्याख्या सहित। 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं व्याख्या सहित। और 2022 के क्वेश्चन के साथ 5 सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं, वे भी व्याख्या के सहित। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी दुकान से जाके ख़रीद सकते हैं ऑफलाइन मोड में, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल है। और अगर घर बैठे बैठे मंगाना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप वहाँ से जाके इसको ज़रूर ऑर्डर करिए, परचेस करिए और दरोगा बनने का सपना पूरा करिए। ये आपका सपना नहीं, आपके फैमिली का सपना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो है, आप देख सकते हैं, ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। और ग्रुप सी में फ्रेंड्स आपका जो टोटल सीट रहने वाला है लगभग यहाँ पे 362 और 315, दोनों को जोड़ दें तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे 680 के आसपास टोटल सीटें यहाँ पे रहने वाली हैं। और इसके अंदर 2 प्रकार की सीट पोस्ट है, ठीक है, 2 प्रकार के पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं। एक सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर और एक आपका है मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल। दोनों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन मन में ना रहे। आपका सिलेक्शन तक का प्रोसेस हम लोग इसमें आपको पूरा बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए फ्रेंड्स अगर केवल 10th क्लास अगर आप पास हैं, केवल 10वीं कक्षा अगर आप पास हैं, चाहे वो आप किसी बाहर के विद्यालय से किए हों, सीबीएसई से किए हों, अपने स्टेट बोर्ड से किए हों, इक्विवेलेंट होना चाहिए। आईसीएसई हो, सीबीएसई, आपका स्टेट बोर्ड हो, कहीं से भी आपने पढ़ाई करी है, 10th क्लास अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं दोनों पदों के लिए, ठीक है। यानी कि टोटल 680 पदों के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि LMV, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिक्योरिटी असिस्टेंट जो मोटर वाला पोस्ट है ना, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर, और एक है मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल। मैं इसका काम भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा ताकि आप लोग इंटरेस्ट से यहाँ पे आवेदन करें। अभी देखिए, मैंने आपको बताया ना ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी किसकी है? IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपने नाम सुना ही होगा। अब आपको पता ही चल गया होगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी है, क्योंकि फ्रेंड्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग। अब आप कहीं अगर आपका जिक्र होगा कि कहाँ काम करता है लड़का, कहाँ काम कर रहा है बंदा, तो खुफिया विभाग के नाम से ही लोग को लगेगा सही जगह भाई, बहुत बेहतरीन जगह है। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको केवल सैलरी नहीं मिलती है, अलग बहुत सारे आपको अलावेंसेस मिलते हैं सैलरी के अलावा। तो सैलरी पे बिल्कुल मत जाइएगा, भले ही 10th क्लास का लेवल का पोस्ट है लेकिन जबरदस्त पोस्ट है, ठीक है। आगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सैलरी यहाँ पे 2 प्रकार की सैलरी निर्धारित की गई है। एक तो फ्रेंड्स आपका जो मल्टीटास्किंग जनरल वाला पोस्ट है, यानी कि केवल जिसमें 10th क्लास चाहिए, वहाँ पे फ्रेंड्स आपको, अगर आप केवल 10वीं कक्षा पास है तो आवेदन कर सकते हैं 315 पदों के लिए। और अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV लाइसेंस है आपके पास, और थोड़ा बहुत आप अपनी गाड़ी वाड़ी के बारे में जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो उतनी जानकारी आप निकाल ही लेंगे। इस मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय में, AI के समय में आपको इन्फॉर्मेशन निकालना गूगल से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उम्मीद करते हैं कि एक गाड़ी के बारे में आप जानकारी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। LMV मतलब 4 व्हीलर जो आपकी होती है, कार वगैरह, उसकी यानी ट्रक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर HMV यहाँ रहता तो वो होता फ्रेंड्स बस ट्रक का, उसका आपको नहीं मांगा जा रहा है, बस नॉर्मली कार वगैरह का भी आपके पास लाइसेंस है, तो आप यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। 10th क्लास पास हैं और केवल 10th क्लास पास हैं तो आप यहाँ पे 315 पदों के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे
एलिजिबल हैं। और वहीं पे अगर आप 10th क्लास के साथ आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, तो 362 और पदों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। सैलरी फ्रेंड्स आपको लेवल 1 की सैलरी जो मिलेगी वो आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ की मिलेगी, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे आपकी 30,000 के आसपास रहने वाली है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पे। वहीं बात करें फ्रेंड्स आपका अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर के पद पे, जो आपकी 362 पद अलग से है जिसमें आपका लाइसेंस मांगा गया है, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे आपकी 40,000 के आसपास सैलरी रहने वाली है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है और साथ में अलाउंसेस अलग से मिलेंगे, सारी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी आपको, और समय के अनुसार जितना भी वेतन बढ़ता है वो तो बढ़ेगा ही। और आपको पता ही है कि इस डिपार्टमेंट में एक बार जाने के बाद आपका रुतबा कैसा रहने वाला है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बता दें आपको एज कितना रहने वाला है। बिल्कुल यंग लड़के चाहिए, बिल्कुल अभी जिन्होंने पढ़ाई तैयारी करना शुरू ही किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 18 से अगर आपकी 27 साल तक की उम्र है, 13 नवंबर तक आप अपना एज निकाल सकते हैं। 13 नवंबर तक अगर आप 18 साल के कम से कम हो चुके हैं और आपकी अधिकतम उम्र 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं है, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और नॉर्मल जो 10th क्लास पास है वो 18 से 25 साल तक के लिए एज ग्रुप में जो भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात है कि ओबीसी वाले सोच रहे होंगे कि क्या हमें एज का छूट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और SC ST वालों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब ओबीसी वाले को फ्रेंड्स यहाँ पे +3 साल का छूट मिल जाता है और SC ST वालों को +5 साल का। ठीक है, यानी कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, 30 साल हो जाएगा इसमें आपका, और इसमें आपका हो जाएगा 28 साल ओबीसी वाले। वहीं आपको SC ST की बात करें तो 5 साल दोनों में ऐड आप कर सकते हैं, यानी कि अपर एज लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फी कितना लग जाएगा फॉर्म भरने में? तो 50 रुपया फ्रेंड्स इसका आपका जो है एग्जाम फी है, और प्रोसेसिंग फी है 450 रुपये। टोटल आपको 500 रुपये लग जाएंगे अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप दिव्यांग हैं या फिर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको केवल 450 रुपये लगेंगे। 50 रुपये का ही यहाँ पे छूट मिलेगा। खैर जो भी है, वैकेंसी लगातार आ रही है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। डेट्स की बात करें तो 14 तारीख से लेकर 13 नवंबर तक आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया है। ये जानकारी जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आप जानकारी जाके खुद से भी देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ में कॉलम ऐड किया हुआ है कि स्टेट डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी मैं आपको सबसे पहले जो भी यहाँ पे ये सीटें निकाली गई हैं उसके लिए जगह निर्धारित किया गया है कि कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें हैं, और आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स अभी फिलहाल मैं वो दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने अभी सीटों का ब्यौरा समझ लिया होगा कि कहाँ पे कैसे कितनी सीटें अवेलेबल हैं, और आपको जिस भी स्टेट के आप हैं अगर वहाँ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तभी आप उस स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहने वाला है, इधर के लोग उधर करके मामला गड़बड़ नहीं करने वाले। जो जहाँ के हैं वहीं के लिए आवेदन करेंगे। उनका एग्जामिनेशन सेंटर भी फ्रेंड्स अपने ही स्टेट में पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की तो यहाँ पे आपका टायर 1 और टायर 2 रहने वाला है। ठीक है, टायर 1 जो फ्रेंड्स है ये दोनों पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा, जिसमें फ्रेंड्स आपका जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है 40 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस मतलब सचेतता, सामान्य सचेतता, जो वर्तमान में 4 महीने 5 महीने में क्या चल रहा है, और जनरली आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब अब दिन दुनिया से अलग नहीं है, कटे नहीं है। तो बेसिकली जनरल अवेयरनेस वही होता है आपका। तो यहाँ पे 40 नंबर का रहेगा। मैथ आपका 20 नंबर का रहने वाला है, रीजनिंग 20 नंबर का, और इंग्लिश 20 नंबर का। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100 नंबर के। 1 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पे 2 प्रकार की सीटें हैं ना, तो अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको यहाँ पे अगर MTS की बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो केवल 10th क्लास वाला पोस्ट है, उसमें आपको सेकेंड टायर में इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको मोटर का भी टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह जो भी मोटर की जानकारी है कि नहीं, आपको कैसे गाड़ी वाड़ी सही करते हैं, उसके बारे में भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। कंप्लीटली इस चीज़ को समझा चुके हैं। अब बात करते हैं क्या काम रहता है मल्टीटास्किंग स्टाफ का। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ बन जाते हैं तो आपका क्या काम है, क्योंकि उसमें तो ये निर्धारित नहीं है कि क्या काम आपको मिलेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नाम बताया, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है। कि हाँ, भले ही आपका चैम्बर है, आप कहीं पे बैठ के काम कर रहे हो, आज के टाइम में एक कंप्यूटर सिस्टम आपको मिलता ही है। कंप्यूटर सिस्टम इसलिए मिलता है कि जितने भी आपसे अपर लेवल के जो भी ऑफिसर अधिकारी हैं, उनका जो भी काम होता है,
क्योंकि उनके पास काम बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है, तो ऐसे में उनको असिस्टेंट की आवश्यकता होती है जो उनकी मदद करे। हो सकता है जैसे कि कंप्यूटर पे आपको MS ऑफिस पे कोई वर्ड पे कोई काम करना हो, कोई आपको लिस्ट बनानी हो, आपको कोई फाइल का मेंटेनेंस करना हो, कुछ ईमेल्स भेजने हो, कुछ स्कैन करना हो, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपको वहाँ पे पानी पिलाने का काम करना पड़ेगा, चाय बनाने का काम करना पड़ेगा। आज के टाइम में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप चपरासी का भी काम कर रहे हैं ना, तो इसमें अब आज के टाइम में कोई आपसे चाय पानी के लिए नहीं बोलता है। उसके लिए अलग से थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग से सिक्योरिटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड जो बिल्कुल प्राइवेट तौर पे रखे जाते हैं, उन लोगों से वो सारी कामें कराई जाती हैं। तो आपको क्या हेल्प करना है, जो आपके अपर लेवल के अधिकारी हैं उनका आपको जो भी वर्क है, ओवरलोड वर्क है, वो आपसे बोलेंगे थोड़ा हेल्प कर दो भाई, तो आपको वही हेल्प करना रहता है। हो सकता है कभी कभी आपको मैसेंजर का काम करना पड़ता है कि थोड़ा उन सर से ये चीज़ आप करवा के लेके आइए, मतलब पेपर वर्क, ठीक है, कि इसमें थोड़ा साइन करवा के लेके आइए, थोड़ा सा इसमें समझा दीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। अगर वही किसी चपरासी को काम दिया जाए जो नहीं पढ़ा लिखा है तो वो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो भी टेक्निकल काम है, जो थोड़ा सा समझने वाला काम है, वही आपसे कराया जाता है और आपकी यहाँ पे सम्मान और इज्जत वाली नौकरी है। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो कुछ भी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स हम चैनल पे देते रहते हैं, बिल्कुल सही तरीके से जानकारी देने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।